उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में तमाम लोगों को रोजगार देने के प्रयास में है और इसी क्रम में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल वहां पर मौजूद रहेंगे। मंत्री जी, क्या ये पूरी योजना है? कितने लोगों को आप लोग रोजगार देने जा रहे हो? ये वृहद रोजगार मेला जो है वो क्या है? देखिए, आज हमारे विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के 5 स्थानों में एक बड़े वृहद रोजगार मेले का आयोजन है, जिसमें आज लखनऊ है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने आग्रह किया है कि मुजफ्फरनगर में हमारे कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। लेकिन अब लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में लगभग 100 बड़ी कंपनियां लखनऊ में आ रही हैं। इसका शुभारंभ भी 11 बजे होगा और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा एक अचीवमेंट है कि आसपास के कई जनपदों के नौजवान बालिकाएँ उसके अंदर आएंगी, जो ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MTech, इवन MBA, BBA, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया, स्किल्ड में भी जिन्होंने काम किया, ऐसे सबको पॉजिटिव मिलेगी। लगभग 100 से अधिक बड़ी कंपनियां वहाँ आएंगी और उनका इंटरव्यू होगा और शानदार काम उनको नौकरी के मिलने का होगा। नव सरकार के 9 वर्ष को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बड़ा कार्यक्रम है, उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि 9 साल में वो बेहतर काम हुए? हालांकि विपक्ष आप लोगों को घेरता रहा है। विपक्षी चिंता नहीं है जी, जनता ने हमको इस कुर्सी पर बैठाया, सत्ता सौंपने का काम किया, भरोसा करने का काम किया और पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 वर्ष का कार्यकाल जनता ने देखा है। उसके बाद उनके कार्यकाल के आधार पर ही दोबारा प्रदेश ने जनता ने उनको गद्दी सौंपने का काम किया और मुझको एक शानदार काम उनके नेतृत्व में हुआ है। अच्छा, ये हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है कि क्यों पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, क्यों नहीं पंचायत चुनाव को समय से कराया जा रहा है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? जबकि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि पंचायत चुनाव आप लोग इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि आप लोग हार जाएंगे। हाईकोर्ट पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई जानकारी चाहिए तो उसका जो जवाब होगा, जो उचित जवाब सरकार देगी। देरी हो रही है क्या इसके पीछे ये जो अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोग हार जाएंगे? ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सब तैयारी चल रही है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार के द्वारा इसका उचित जवाब समय पर दिया जाएगा और जब उचित लगेगा चुनाव भी होगा। मंत्री जी, मैंने देखा ये कुछ सामान यहाँ से निकल रहा है, खबर भी ये चल रही है कि कपिल देव अग्रवाल का जो आवास है वो खाली करा लिया जा रहा है और अब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को आपका आवास दिया जा रहा है। आप मतलब इसको आपको लगता है कि ये खाली कराया जा रहा है या स्वेच्छा से है? तमाम आवास जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वह तो कोई प्रश्न नहीं है, पर जब आपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नई जिम्मेदारी उनको मिली है, भारत सरकार में मंत्री हैं, तो स्वेच्छा से कोई विषय आता तो मैंने स्वेच्छा से कहा, मैं कहा मेरा काम तो छोटे आवास में भी चल जाएगा। उनके पास प्रदेश भर के लोग आएंगे, हम भी आएंगे, तो ये बड़ा आवास है तो मुझे प्रसन्नता होगी। कोई आवास आपसे कहा गया कि ये आवास अगर हम उनको देते हैं तो आपसे कुछ पूछा गया कि बस एक कोई विषय नहीं, सब हो गया, प्रसन्नतापूर्वक सब हुआ, सब सहमति और प्रसन्नतापूर्वक हुआ, सहमति का आधार पर हुआ। तो छोटा आवास है वो वाला, ये बड़ा आवास था आपका, लोकेशन में था, अलग चला जाएगा, बड़ा दूर चला जाएगा, तो लोगों से दूर नहीं हो जाएंगे कार्यकर्ताओं से आप? सरकार में मंत्री हैं, ईश्वर की कृपा है, छोटे आवास बड़े आवास से फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता जिसको आना वहाँ भी आएगा, फिर सचिवालय में ऑफिस है ही और यहाँ भी हम लगा। तो इधर पड़े हुए थे आपके, ये विषय मेरा नहीं है। ठीक है। एक सर सवाल है, गंगा में नाव पर सर इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम पुरुषों पर FIR दर्ज की कि उन्होंने इफ्तार वहां पर अपना किया और जो बिरयानी थी उसकी जो हड्डियां थी उसको गंगा में फेंका। तो इसको लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा होना ठीक है? जबकि गंगा में डेड बॉडी तक बहाई जाती है, तो फिर ये ऐसा एक धर्म विशेष को लेकर किया जा रहा है। सर, अगर कांग्रेस ने ऐसा कहा है या उसकी शवों की तुलना बिरयानी की हड्डियों से करने का काम किया है तो बहुत नहीं, यानी एक व्यक्ति, कुछ लोग मिलकर के एक सारी पवित्रता को भंग करने का काम करते हैं। गंगा का लोग आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, गंगा का जल लेकर लोग घरों में जाते हैं और वर्षों वर्षों तक उसका आचमन भी करते हैं, शुद्धि के समय में प्रयोग भी करते हैं और उसमें कांग्रेस ऐसी टिप्पणी करे तो बहुत ही शर्मनाक। इन्होंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया है? पता नहीं, बिरयानी खा करके और पाप करने का इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि बिरयानी खा के झूठी हड्डियाँ, जबकि गंगा में हम ये मान्यता है कि गंगा में अगर स्नान करते हैं तो पहले उसका आचमन करते हैं, उसका आचमन करके उसका स्नान हम हाथ में लेकर के सिर पर करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और तब हे माँ मैं तुम्हारे बच्चे की तरह गंगा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद देना, तब हम चरण अपने यानी पैर अपने गंगा के अंदर रखने का काम करते हैं। एक तो ये भावना है, एक तो ये हड्डियाँ खा करके, बिरयानी खा करके ईद जैसे पवित्र त्यौहार पर वो बिरयानियाँ आप
गंगा में फेंकने का काम कर रहे हो, गंगा की पवित्रता को अशुद्ध करने का काम कर रहे हो, षड्यंत्र और सोची समझी ये गंदगी जो लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई और उसमें लिखा, हाँ मैं अवसरवादी हूँ, कोई ब्राह्मण नेता है समाजवादी पार्टी का। आपने देखा था कि एसआई भर्ती में ये सवाल आया, तब इसको लेकर वो लोग जो हैं एक मुद्दा बना रहे हैं कि ब्राह्मण का जो है वो अपमान किया गया, सरकार इस पे बहुत खामोश है, जबकि योगी सरकार ने इस पे कहा। खामोश नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। हमने स्वयं भी अपनी सोशल मीडिया पर उसको लिखा है, और ये कोई भी करे, ये करने वाले को जांच का विषय, उसकी जांच चल भी रही है, पर ये बहुत निंदनीय है, भर्सनीय है। कोई भी व्यक्ति किसी समाज को अपमानित करने का काम नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर।